वतन की आवाज़ में आपका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं चंद तफसीलात। स्टेट जेएसी और टीएनजीओस के सिटी सदर एसएम हुसैनी मुजीब और टीएनजीओस के अराकीन ने सैलाब से मुतासरीन को अपनी एक दिन की तनख्वाह सीएम रिलीफ फंड में देने का फैसला किया है। इस मौके पर टीएनजीओस के सेक्रेटरी विक्रम और इसके एसोसिएट प्रेसिडेंट बालराज और दीगर अहम कायदीन मौजूद थे। तेलंगाना स्टेट जेएसी के जानिब से आप तमाम का खैर मकदम करते हुए आज हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के जानिब से ये प्रेस मीटिंग रखी गई, जिसमें हमारे सेक्रेटरी विक्रम साहब, एसोसिएट प्रेसिडेंट राजकुमार साहब और ख़जानची हमारे बालराज साहब, रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट जनाब लक्ष्मण साहब और मेडचल मलकाजिरी के प्रेसिडेंट रवि साहब और हमारे वाइस प्रेसिडेंट कुराड़ी श्रीनिवास साहब, श्रीधर साहब और मेरे जितने भी यहाँ पर आज ये मीटिंग को आए दीगर दोस्तों को और आप तमाम का मैं खैर मकदम करता हूँ। और आपके ज़रिए से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी जो 205 यूनियनों के साथ है, करीब 6.5 लाख इसमें सरकारी मुलाजिमीन और कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज़ है, जिसके चेयरमैन तेलंगाना एनजीओस यूनियन सेंट्रल यूनियन के सदर और स्टेट जेएसी के चेयरमैन जनाब मारम जगदीश साहब और सेक्रेटरी जनरल एलूरी श्रीनिवास साहब के सदारत में है। तो तेलंगाना के रियासत में आप लोग देखें, पिछले हफ्ते से कल तक भी जो पानी के वजह से, बरसात के वजह से हमारे बहुत जान का माल का नुकसान हुआ। इसको मद्देनज़र रखते हुए हमेशा तेलंगाना सरकारी मुलाजिमीन तेलंगाना के सरकार के साथ थे और बिलखुसूसी तेलंगाना एनजीओस पिछले 83 साल से निज़ाम सरकार के फरमाने से आज तक हम लोग यही काम में है। बहरहाल हम सब लोग मिलकर 205 यूनियन के प्रेसिडेंट सेक्रेटरीज मिलकर ये डिसाइड किए कि एक दिन की जो बेसिक पे है हमारी गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में जमा करने का फ़ैसला हुआ और उस फैसले के तहत करीब 130 करोड़ रुपए हो रहे हैं। तो पिछले 2 दिन पहले हम सीएमओ से बात करे थे तो चीफ मिनिस्टर साहब के सेक्रेटरी बोले कि साहब महबूबाबाद में है, बोले तो हम तमाम जेएसी के अरकान वहाँ पर महबूबाबाद गए और वहाँ पर हमारा रिप्रेजेंटेशन भी दिए, जिसमें ये आप देख सकते हैं। तो चीफ मिनिस्टर साहब भी उनके खुशी का इज़हार किए और चीफ मिनिस्टर साहब भी ये बोले कि भाई ये काफ़ी खुशी की बात है, आज सरकारी मुलाजिमीन, कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग, टीचर्स, गेस्टेड ऑफिसर्स, क्लास 4 एम्प्लॉइज़ हुकूमत के साथ है और हुकूमत भी आपके साथ है। इंशाल्लाह आपके जो भी मसले मसाइल है मैं जल्द से जल्द उसको आपको बुलाकर ये मसले मसाइल हल करने की कोशिश करता हूँ बोलकर भी साहब बोले। उसके बाद में कल हम हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर जनाब मल्लू भट्टी विक्रमार्का साहब से भी मिले, उन्होंने भी उनका खुशी का इज़हार किए और फिर आज चीफ सेक्रेटरी साहिबा से भी आज हम लोग मिलकर भी ये रिप्रेजेंटेशन दिए। तो बहरहाल आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ और एक जेएसी के शक्ल में आपके प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने दूसरे हमारे साथी आने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोग भी बोल रहे हैं हम भी 100 करोड़ दे रहे बोल के, ये तमाम गैर गलत बातें हैं। बहरहाल क्योंकि एक बार इतने 205 यूनियन अगर एक बार कमिटमेंट हो गए, चीफ मिनिस्टर साहब के रिप्रेजेंटेशन दिए, कल आर्डर भी निकल रहा उसका, तो हम हमारे बात से बांधे हुए हैं क्योंकि हम पिछले 83 साल से काम कर रही है। आजकल ISO लोग ब्लैकमेल के ज़रिए से या और कोई करने की कोशिश कर रहे हैं, गलत है। मेरी अदबन गुजारिश है, आप दूसरे दीगर जितने भी जेएसी बोल रहे हैं आप लोग भी आइए, जगदीश साहब के, एलूरी श्रीनिवास साहब के सदारत में काम करिए तो आपकी इज़्ज़त रहेगी, नहीं तो तेलंगाना के एम्प्लॉइज़, तेलंगाना की सरकार भी आपके ऊपर सख्त कार्रवाई करेंगी। बहरहाल तेलंगाना एनजीओस यूनियन हमेशा गरीब गुरबा के साथ, तुलबा के साथ, तेलंगाना के रिया के साथ है। थैंक यू वेरी मच। जय तेलंगाना। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त, मिलते हैं अगले खबर के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।